पति और पत्नी का रिश्ता टोटली भरोसे और विश्वास पर टिका होता है। और जिस दिन इस भरोसे विश्वास में थोड़ी सी भी आंच आ जाती है तो फिर इस रिश्ते को बिखरने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि उसके 2 बच्चे भी हमेशा के लिए अनाथ हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मैनपुरी और इसी मैनपुरी का एक थाना पड़ता है बेवर। बेवर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बर्रा, और इसी बर्रा गांव का रहने वाला मुन्ना लाल कठेरिया, जिसकी उम्र है लगभग 36 साल। मुन्ना लाल की पत्नी का नाम सगुना, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल। वैसे तो सगुना मुन्ना लाल की तीसरी पत्नी है, क्योंकि इससे पहले मुन्ना लाल 2 और शादियां कर चुका है, जिसमें उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है और दूसरी पत्नी मुन्ना लाल की गुस्से की वजह से छोड़ करके जा चुकी है। तीसरी शादी सगुना से होती है। सगुना के पिता का नाम डब्लू, जो औरैया के रामपुरा कटरा गांव का रहने वाला है। डब्लू के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और छोटी बेटी सगुना, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। लेकिन डब्लू बेहद ही गरीब परिवार से है, इसीलिए अपनी इकलौती बेटी की शादी मुन्ना लाल जैसे इंसान से कर देता है। सगुना जब शादी करके अपने ससुराल जाती है, सगुना और मुन्ना लाल के बीच उम्र में लगभग 10 साल का फासला होता है। इसके बावजूद भी सगुना अपने पति के साथ समय गुजारने लगती है। मुन्ना लाल, जो कि अपने ही गांव में छोटे मोटे काम करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और अपनी पत्नी के साथ गुजारा करने लगता है। देखते ही देखते लगभग 5 साल का समय गुजर जाता है और इन 5 सालों में मुन्ना लाल के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। 5 साल का समय तो गुजर जाता है, लेकिन मुन्ना लाल की रवैया में थोड़ा सा भी फर्क नहीं होता है, क्योंकि मुन्ना लाल सगुना के साथ भी अपनी पहली 2 पत्नियों के जैसे ही पेश आता है। आए दिन हर रोज छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार करता है और अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता है। लेकिन सगुना भी अपनी गरीबी को देखते हुए सब कुछ बर्दाश्त कर अपने पति के साथ रहने लगती है। एक दिन सगुना जब अपने दोनों बच्चों को मायके से लेकर अपने ससुराल जा रही थी, तो बस स्टैंड पे इस सगुना की मुलाकात बाबा से होती है। बाबा, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो मुन्ना लाल के ही गांव का रहने वाला है। बाबा, जो रिश्ते में सगुना का देवर लगता है। बाबा के पिता का नाम मुलायम सिंह है। मुलायम सिंह के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा संदीप और छोटा बेटा बाबा, जो कि दिल्ली शहर में रहकर एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करता है, लेकिन हर 2-3 महीने पर छुट्टी लेकर गांव आता है और बन ठन कर इधर उधर घूमते रहता है। बाबा और सगुना की पहली बार जब बस स्टैंड पर मुलाकात होती है, तो बाबा सगुना की खूबसूरती देख उसका दीवाना हो जाता है। हालांकि बाबा सगुना को पहले से जानता था, लेकिन सगुना से इससे पहले कभी बातचीत नहीं किया था। उस दिन बाबा को मौका मिल जाता है। सगुना को जब देखता है कि वो अपने दोनों बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रही है, बाबा सगुना के पास जाता है और कहता है कि भाभी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूँ। फिर बाबा एक ऑटो बुक करता है। सगुना और दोनों उसके बच्चों को गाड़ी में बिठाता है और सगुना को लाकर उसके घर पे छोड़ देता है। उसके बाद से बाबा अक्सर अब सगुना के घर पे जाता है और उससे इधर उधर की बात करता है। हालांकि बाबा सगुना का दीवाना ही नहीं था, बल्कि उसे अपना दिल भी दे चुका था। लेकिन बाबा अपनी दिल की बात सगुना से कहने में काफ़ी डरता है। इसलिए बाबा सोचता है कि क्यों न सगुना से मोबाइल के जरिए अपनी दिल की बात कह दूँ। एक दिन बाबा सगुना से कहता है कि तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो, जिसके जरिए हम बात कर सकते हैं। तो सगुना कहती है कि मेरे पास तो कोई मोबाइल ही नहीं है। दरअसल मैंने अपने पति से बोला है, उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे हो जाएगा मैं तुम्हारे लिए मोबाइल खरीद दूंगा। बाबा को जब मालूम चलता है कि सगुना के पास मोबाइल नहीं है, उसके बाद से बाबा जब दिल्ली जाता है, दिल्ली से वापस जब घर आता है तो सगुना के लिए एक मोबाइल भी लेकर आता है और वो मोबाइल लाकर सगुना को दे देता है। सगुना जब उस मोबाइल को देखती है, मोबाइल देखकर बेहद ही खुश होती है। उसके बाद से बाबा और सगुना के बीच में उसी मोबाइल के जरिए बातचीत होना शुरू हो जाता है। बातचीत करते करते आखिरकार बाबा एक दिन अपनी दिल की बात सगुना से कह ही देता है। लेकिन बाबा जब अपनी दिल की बात सगुना से कहता है,
तब तक सगुना भी बाबा को पसंद कर चुकी थी। सगुना भी बाबा के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद से अब बाबा अक्सर सगुना से मिलने के लिए उसके घर पे जाना शुरू कर देता है। लेकिन बाबा सगुना के घर पे तभी मुलाकात करने के लिए जाता है जब मुन्नालाल घर पे नहीं होता है। जैसे ही ये सिलसिला शुरू होता है, कुछ दिन का समय गुजरता है, सगुना के पड़ोसियों को बाबा के ऊपर शक चला जाता है। एक दिन पड़ोसी मुन्नालाल से कहता है कि अक्सर जब तुम घर पे नहीं होते हो तभी बाबा तुम्हारे घर पे आता है। पड़ोसी जैसी इस तरह की बातें मुन्नालाल से कहता है, मुन्नालाल गुस्से के मारे एकदम तिलमिला जाता है, अपने घर में जाता है और इसी बात की वजह से अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। मुन्नालाल को अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है और उसके बाद से आए दिन हर रोज मुन्नालाल अपनी पत्नी से झगड़े तकरार ही नहीं करता है, बल्कि इसी बात को लेकर उसके साथ मार पिटाई भी करता है। इधर बाबा दिल्ली चला जाता है और दिल्ली जाकर फोन के जरिए ही सगुना से बातचीत करने लगता है। सगुना भी अपने पति से इस कदर से तंग आ जाती है कि एक दिन बाबा के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि अगर वाकई में तुम मुझसे सच्चा मोहब्बत करते हैं तो मुझे यहाँ से लेकर के चलो। सगुना जैसे इस तरह की बातें बाबा से कहती है, बाबा भी दिल्ली से घर वापस आता है और सगुना को भगा ले जाता है। लेकिन बाबा जब सगुना को भगा करके ले जाता है, इस बात की जानकारी मुन्नालाल को मालूम चल जाता है। मुन्नालाल सीधे बाबा के घर पे जाता है, उसके पिता मुलायम सिंह और उसके भाई संदीप को धमकी देते हुए कहता है कि अपने बेटे से बोलो कि मेरी पत्नी को वापस मेरे पास कर जाए, वरना मैं थाने में जाकर तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा। मुन्नालाल जब मुलायम सिंह को धमकी देता है, मुलायम सिंह भी एकदम से डर जाता है, अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि सगुना को उसके पति के हवाले कर दो। बाबा भी अपने पिता की बात मान लेता है और सगुना को वापस उसके पति के हवाले कर देता है। लेकिन बाबा जैसे ही सगुना को उसके पति के हवाले करता है, इधर बाबा के पिता मुलायम सिंह को लगता है कि इससे पहले कि बाबा फिर से कोई गलत कदम उठा ले, मुलायम सिंह अपने बेटे की शादी हरदोई की रहने वाली रेखा से तय कर देता है और बहुत जल्द ही उसकी शादी भी कर देता है। बाबा जब रेखा से शादी कर अपने घर लेकर आता है, इस बात की जानकारी जब सगुना को मालूम चलता है तो सगुना सोचने लगती है कि बाबा के घर में अब नई नवेली दुल्हन आ चुकी है, इसीलिए वो अब मुझे भूल जाएगा। सगुना जब बाबा के नंबर पर फ़ोन करके बातचीत करती है तो बाबा सगुना को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा रिश्ता पहले चल रहा था, शादी के बाद भी हम दोनों का रिश्ता वैसे ही चलेगा और होता भी बिल्कुल वही है। शादी के बाद भी बाबा अक्सर सगुना से बातचीत करता है। शादी के बाद बाबा दिल्ली तो चला जाता है, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद भी सगुना से बातचीत करना बंद नहीं करता है। सगुना भी बाबा से बातचीत करती है, लेकिन इस बात की जानकारी सगुना के पति मुन्नालाल को मालूम चल जाता है। मुन्नालाल को जैसे ही मालूम चलता है कि सगुना अभी भी बाबा से बातचीत कर रही है, इस वजह से मुन्नालाल फिर से अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू कर देता है। आए दिन हर रोज इसी बात को लेकर झगड़े तकरार शुरू होता है और इसी बात पे मुन्नालाल अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। देखते ही देखते लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, इधर बाबा को एक बच्चा हो जाता है। लेकिन 1 साल के बाद बाबा जब वापस घर पे आता है, मुन्नालाल को मालूम चल जाता है। इधर सगुना जब बाबा से फ़ोन पे बात करती है तो सगुना रोते हुए बाबा से कहती है कि मैं अपने पति से इस कदर से तंग आ चुकी हूँ कि मेरे पास अब मात्र 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ या तुम मुझे हमेशा के लिए यहाँ से आज़ाद कर दो। सगुना जैसी इस तरह की बातें बाबा से कहती है, बाबा भी सगुना के प्यार में इस कदर से अंधा हो चुका था कि फिर से सगुना को लेकर घर से भाग जाता है। लेकिन इस बार जब बाबा सगुना को लेकर घर से भागता है तो मुन्नालाल उसके पिता के पास नहीं जाता है, बल्कि सीधे थाने में जाता है और बाबा के पिता और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देता है। मुन्नालाल जैसे ही थाने में जाकर के मुकदमा दर्ज कराता है, पुलिस मुलायम सिंह के घर पे पहुंचती है। मुलायम सिंह और उसके बेटे को पुलिस धमकी देते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने बेटे से बोलो कि सगुना को उसके पति के हवाले कर दे, वरना तुम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। पुलिस जैसी इस तरह की धमकी बाबा के पिता और उसके भाई को देती है, बाबा के भाई और पिता जब अपने घर पे पुलिस को देखते हैं, देखकर काफ़ी डर जाते हैं। इधर बाबा जब सगुना को लेकर के घर से फरार होता है, इस बात से बाबा की पत्नी रेखा भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है। मुलायम सिंह फिर से अपने बेटे के नंबर पे फ़ोन करता है और उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि जितना जल्द हो सके सगुना को उसके पति के हवाले कर दो, वरना पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं।
बाबा को जब मालूम चलता है कि उसके घर पे पुलिस आ चुकी है, इस बात से बाबा भी एकदम से डर जाता है। सगुना को फिर से वापस लाता है और उसके घर पे उसके पति के हवाले कर देता है। लेकिन इस बार जब बाबा सगुना को उसके पति के हवाले करता है तो मुन्ना लाल को अपने पत्नी पे यकीन नहीं होता है। मुन्ना लाल ये सोच में पड़ जाता है कि अब क्या भरोसा है कि सगुना बाबा के साथ दोबारा नहीं भागेगी। मुन्ना लाल एक तरकीब निकालता है और अपने ही गांव में पंचायती बिठा देता है। पंचायत जब बैठती है तो उस पंचायत में बाबा के साथ साथ सगुना को भी बुलाया जाता है। पंचायत अपना फैसला सुनाती है कि आइंदा से अगर बाबा इस तरह की हरकत करता है तो गांव के तमाम व्यक्ति बाबा के घर परिवार वालों से संबंध खत्म कर लेगा, साथ ही साथ सगुना को भी गांव से निकाल दिया जाएगा। पंचायत जैसे ही अपना इस तरह की फैसला सुनाती है तो मुलायम सिंह अपने बेटे बाबा को समझाते हुए कहता है कि तुम अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चले जाओ। बाबा भी अपने पिता की बात मान लेता है और अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है। सगुना अपने पति के साथ रहने लगती है। बाबा दिल्ली तो चला जाता है लेकिन इसके बावजूद भी सगुना को भूल नहीं पाता है। दिल्ली से अक्सर सगुना से फ़ोन पर बातचीत करता है। इधर सगुना भी अपने पति से इस कदर से निडर हो चुकी थी कि अब अपने पति के सामने ही अक्सर बाबा से फ़ोन पर बातचीत करना शुरू कर देती है। इस वजह से मुन्ना लाल को भी अब डर सताने लगता है कि अगर सगुना वाकई में उसे छोड़कर चली जाती है तो अब मुन्ना लाल को कोई अपनी बेटी नहीं देगा। मुन्ना लाल किसी भी कीमत पर सगुना को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए एक दिन मुन्ना लाल अपनी पत्नी को बड़े ही प्यार से समझाता है। कहता है कि जो तुम ये हरकत कर रही हो इस वजह से हमारे बच्चों पे काफ़ी गलत असर जा रहा है, बेहतर है कि तुम बाबा को भूल जाओ। लेकिन सगुना बाबा के प्यार में इस कदर से अंधी हो चुकी थी कि उसके पति की एक भी बात उसके कानों तक पहुंचती ही नहीं है। मुन्ना लाल अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है लेकिन सगुना बात समझने की कोशिश ही नहीं करती है। मुन्ना लाल को भी यकीन हो जाता है कि सगुना अब मानने वाली नहीं है। मुन्ना लाल सोच लेता है कि अब सगुना को अपनी इज्जत से नहीं खेलने देगा। इसी बात को लेकर के मुन्ना लाल और सगुना के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। झगड़े तकरार करके गुस्से में मुन्ना लाल अपने घर से बाहर निकल जाता है। इधर सगुना अपने दोनों बच्चों को खाना वाना खिलाकर सो जाती है। लेकिन मुन्ना लाल जब घर से बाहर होता है इसी बात को लेकर अपने दिमाग में घुमा रहा होता है। बातों को सोचते सोचते मुन्ना लाल इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि उसी वक्त ही एक गलत फैसला ले लेता है। आधी रात को मुन्ना लाल गुस्से में वापस अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं। मुन्ना लाल गुस्से में अपने घर में से ही फावड़ा उठाता है और सगुना के सोते वक्त ही उसके सर पे जोरदार तरीके से वार कर देता है, जिसकी वजह से सगुना की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन सगुना जैसे इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है उसके बाद से मुन्ना लाल एकदम से डर जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि अब वो सगुना की डेड बॉडी को क्या करे। मुन्ना को डर सताने लगता है कि शायद अगले दिन गांव वालों को मालूम न चल जाए। इसीलिए फिर से मुन्ना लाल एक प्लान बनाता है और उसी फावड़ा से अपने ही घर के आंगन में एक गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में सगुना की डेड बॉडी को डालकर ऊपर से मिट्टी भर देता है। अगले दिन जब सुबह होती है मुन्ना लाल को थोड़ा सा भी मन नहीं लगता है। मुन्ना लाल को अब अफसोस होने लगता है कि उसने गुस्से में जो कुछ भी किया है शायद गलत किया है। मुन्ना लाल को डर सताने लगता है कि शायद आज नहीं तो कल उसे पुलिस जरूर पकड़ लेगी। मुन्ना काफ़ी सोच विचार करता है और काफ़ी सोच विचार करने के बाद आखिरकार थाने में पहुंच जाता है। मुन्ना लाल जब थाने में पहुंचता है तो पुलिस वालों से अपनी पत्नी की पूरी कहानी बता देता है। लेकिन मुन्ना लाल जब अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो इसे सुनने के बाद पुलिस वालों को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। पुलिस सबसे पहले मुन्ना लाल को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर उसे अपने साथ में लेकर उसके घर पे जाती है। मुन्ना लाल जब वो जगह बताता है तो पुलिस उस जगह को खुदवाती है। पुलिस जब वहाँ की मिट्टी हटाती है तो आखिरकार उस गड्ढे से सगुना की डेड बॉडी बाहर निकलती है। असलिए जब गांव वालों को मालूम चलता है तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है कि मुन्ना लाल इतना बड़ा कदम उठा चुका है। पुलिस मुन्ना लाल को अपने कस्टडी में लेती है, अगले दिन उसे कोर्ट में पेश करती है और फिर उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन मुन्ना लाल की गुस्से की वजह से और उसकी पत्नी की लापरवाही की वजह से उनके दोनों बच्चे हमेशा के लिए अनाथ हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।